प्रदेश में चौथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों के लिए आज हो रहा है मतदान। 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण भारत में बदलाव लाने की योजना से लोगों को मिलेगा मकान का डिजिटल अधिकार और संपत्ति कार्ड। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी उनकी अंत्येष्टि। करौली में पुजारी की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भाजपा ने किया तीखा हमला। और प्रदेश में 12 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावट के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं शालू सचदेव और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में चौथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से अपील की कि वे मास्क लगाकर घर से निकलें और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करें। आज अंतिम चरण में 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। झुंझुनू में 2 पंचायत समितियों में 68 सरपंच चुनने के लिए 432 बूथ बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते विशेष सावधानी के साथ गांव की सरकार चुनने के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। सरपंच और पंच पद के लिए वोट डाला है और हम चाहते हैं जो भी सरपंच बने, जो भी पंच के लिए बने, वो हमारे गांव का विकास करे, ज़्यादा से ज़्यादा गांव का विकास हो और गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराए। आज हम पंच और सरपंच का वोट देने गया है, तो हम चाहते हैं कि जो भी पंच और सरपंच बने तो हमारे गांव का विकास करे, जो भी योजनाएं हैं आम जन तक पहुंचाए। मैंने आज पहली बार वोट डाला है अपने गांव के सरपंच के लिए और हम सरपंच से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे गांव का विकास करें। दौसा जिला में 58 मतदान केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वोटिंग जारी है। महिला मतदाताओं में सुबह से ही वोट डालने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में दौसा और बांदीकुई पंचायत समिति क्षेत्र के 58 मतदान केंद्रों पर आज मतदान किया जा रहा है। यह मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा रहा है। इसमें एक और जहां कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए मतदाता जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते नजर आ रहे हैं, वहीं मतदाता मुंह पर मास्क लगाकर ही अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। मैं पहली बार वोट देने के लिए आई हूँ, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखते हैं अब क्या क्या करते हैं अब सरपंच साहब। नहीं, हम कोई जाति पाति नहीं देख रहे हैं, हमें पढ़ा लिखा इंसान और व्यक्तित्व देख रहे हैं कि ये हमारा ग्राम पंचायत का विकास कर सके। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। करौली जिले में आखिरी चरण के लिए श्री महावीर जी पंचायत समिति की 21 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 4 एरिया मजिस्ट्रेट और 17 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। एक सेकंड। सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। वार्षिक रिटर्न केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना लेन देन वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में बदलाव लाने और लोगों को सशक्त बनाने की स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। इस साल अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके मकान के अधिकार का रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़े संपत्ति कार्ड के भौतिक वितरण को लॉन्च करेंगे। लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर आए SMS लिंक के माध्यम से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने में सक्षम होंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक वितरण किया जाएगा। 6 राज्यों के 763 गांवों के लाभार्थी इसमें शामिल हैं। इससे ग्रामीण संपत्ति के मालिकों को आर्थिक फायदा होगा और संपत्ति को लेकर होने वाले झगड़े भी खत्म होंगे, जो कभी-कभी दशकों तक चलते थे। इन प्रतियों को उनके मालिकों द्वारा लोन लेने के लिए पासवान का अंतिम संस्कार आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री पासवान का गुरुवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। दिवंगत नेता की अंतिम यात्रा पटना स्थित उनके आवास से निकलेगी और दोपहर बाद गंगा घाट पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। करौली के सपोट्रा में मंदिर भूमि विवाद के दौरान पुजारी की हत्या के मामले में लोगों का आक्रोश बढ़ गया है। मृतक के परिजनों ने मांगे पूरी नहीं होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा और गंगापुर सिटी के पूर्व विधायक मान सिंह ने पीड़ितों से मिलकर सरकार से मदद की अपील की है। दोनों जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। इसी बीच प्रदेश भाजपा की ओर से प्रकरण को लेकर गठित कमेटी के सदस्य आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राजस्थान में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर आक्षेप किया है। प्रदेश में महिला अपराध और करौली में पुजारी को आरोपियों द्वारा जिंदा जलाने की घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी, और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं। बूंदी हो, बांसवाड़ा हो, बाड़मेर हो, सीकर हो, जयपुर हो, इन सभी स्थानों पर बलात्कार की घटनाएं हुई, शर्मिंदगी करने वाली। और ऐसे घटनाओं पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहां ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनका काम बनता है कि कांग्रेसियों पहले वहां दौड़ो, जाओ बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, सीकर में, जयपुर में, बूंदी में, बारा में, और वहां जो बलात्कार की घटनाएं हुई है, उन बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए और एक्शन लेने को बाध्य करिए। जाओ बेहरोड पे और वहां AK-47 चलाकर थाने से अपराधी भगाने वाले पुलिसों पर क्या कार्रवाई की है। और करौली में आज जो पुजारी की हत्या हुई है, वो बेहद ही गंभीर मामला है, संगीन मामला है। इस पे सरकार को फौरन एक्शन लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश में बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की है। करौली के सपोट्रा में भूमाफियाओं द्वारा मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। राजस्थान के अंदर आज कोई सुरक्षित नहीं है, न महिला न बच्चे। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक
5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है। आज पूरा राजस्थान का नाम धूमिल हो रहा है। एक मर्यादित प्रदेश हमेशा से माना जाता है, मर्यादा ना छूटे, चाहे मन की कैसी ही स्थिति हो, चाहे घर का आंगन हो या रणभूमि हो, ये राजस्थान रहा है। और मैं आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी जी जो पॉलिटिकल पर्यटन करते हैं बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर, वो जरा राजस्थान के ऊपर ध्यान दें। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कुछ समय पहले नकारा निकम्मा, ये कहा था नकारा निकम्मा, आज राजस्थान की, ये किसी के लिए कहा था उन्होंने, आज राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है इन शब्दों के ऊपर जरा आत्मचिंतन करें और राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश कांग्रेस में आपसी खींचतान का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पर विफल होने का आरोप लगाया है। जोधपुर में पूनिया ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से आगामी त्योहारों को सादगीपूर्ण तरीके से स्व अनुशासन में रहकर मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण पर विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श किया और पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर उनकी राय जानी। मुख्यमंत्री ने आमजन से आग्रह किया कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए पटाखों को न जलाएं और न ही अनावश्यक यात्रा करें। जयपुर डिस्कॉम ने कोरोना के कारण उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए लंबित बिलों की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी और विलंब शुल्क में छूट की घोषणा की है। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NK गुप्ता ने बताया कि इस छूट का फायदा BPL, लघु घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। प्रदेश में इस सोमवार 12 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रदेश भर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि नमूनों में मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाएं और विशेष अभियान 12 से 16 अक्टूबर के बीच में चलाएं, क्योंकि आमतौर पर इन दिनों में, क्योंकि त्योहारी सीजन है, ये मिलावट की घटनाएं कई सामने आती है, तो एक विशेष अभियान चले ताकि पनीर में मिलावट या घी में मिलावट या मावे में मिलावट, किसी प्रकार की मिलावट की शिकायत हमें मिले तो तत्काल उसके सैंपल लेके और जो हमारी संभागीय मुख्यालय पर लेबोरेटरीज है उसमें जांच करवाएं और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ये महामारी का दौर है, किसी भी रूप में अशुद्ध खान पान आदमी के शरीर पर प्रतिकूल असर डालता है। इसीलिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन में मिठाई भी बनेगी, पनीर भी बनेगा, मावा भी बनेगा, तो किसी भी प्रकार से कोई मिलावट की घटना राजस्थान में नहीं हो, उसको रोकने के पुख्ता निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के 2180 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,54,785 पर पहुंच गया है, जबकि 16 और कोरोना मरीजों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,621 हो गई है। दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 2,148 मरीज रिकवर हुए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 1,31,767 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रदेश में अभी तक 21,398 एक्टिव केस मौजूद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 399 कोरोना संक्रमित मरीज जयपुर जिले में सामने आए हैं। वहीं जोधपुर में 393, बीकानेर में 301, अजमेर में 113, कोटा और अलवर में 86, भीलवाड़ा में 85, गंगानगर में 80, उदयपुर और नागौर में 79, जालौर में 56 तथा शेष जिलों में 50 से कम मरीज सामने आए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से कोविड-19 से बचाव के उपायों को अपनाने की प्रतिज्ञा लेने की अपील की है। उन्होंने लोगों से बार बार हाथ धोने, सही तरीके से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी के साथ नो मास्क नो एंट्री जैसे अभियान अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि संकल्प का ये अभियान जनता का आंदोलन बनना चाहिए।
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं आह्वान को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सभी कोविड-19 से बचाव के उपायों को अपनाने की प्रतिज्ञा लें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के उपायों में किसी भी प्रकार की ढिलाई न करें। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना भी जरूरी है। प्रदेश में मास्क और 2 गज दूरी रखने के लिए जन आंदोलन की शुरुआत हो गई है। इस आंदोलन के दौरान आम लोगों को मास्क पहनने, उचित दूरी रखने और भीड़ भाड़ से दूर रहने के नियम की अनिवार्य रूप से पालना करने का संदेश दिया जा रहा है। मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने के संकल्प के साथ यह अभियान वास्तव में जनता का आंदोलन होना चाहिए, ताकि हम इस संकट के दौर से निकल सके और मानव जीवन फिर से नियमित तरीके पर आ सके। धन्यवाद। जय हिंद। बांसवाड़ा जिले में पुलिस प्रशासन, एमबीसी और नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से पैदल मार्च निकालकर नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली के माध्यम से आमजन को कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों की जानकारी दी गई। हर जिले में नो मास्क नो एंट्री का जो कार्यक्रम चल रहा है, जन जागरूकता कार्यक्रम, उसी के तहत बांसवाड़ा ज़िले में आज पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस के साथ हमने एक रैली टाइप का निकाला है पूरे शहर के अंदर। और मेन पर्पज़ ये है कि हम सभी तक ये मैसेज पहुंचाएं कि अभी मास्क ही बचाव है और मास्क ही इसकी वैक्सीन है। तो इससे क्या है, हम दूसरों को भी बचा सकते हैं और खुद भी सेफ रह सकते हैं। देश भर में कोरोना के खिलाफ शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान के तहत लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, हाथों की साफ सफाई और मास्क लगाने की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की खेल, संगीत, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र की हस्तियों ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए अपील की है। नमस्कार, मैं नवनीत गौतम अर्जुनवाड़ी प्लेयर हूँ। मैं आपसे बस इतना से निवेदन ये करना चाह रहा था कि दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कहीं पे भी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाके आप कोशिश ये करिए कि वहाँ पे मास्क लगा के रहें और बहुत कम घर से बाहर निकलें जिससे हमें फ़ायदा हो सके। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और अब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन के ही निकलें। जय हिंद, जय भारत। और अब बात अपनी सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की ओर डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया को देखते हैं। क्या है ये पहल? वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया।
प्रदेश में पानी के कनेक्शन के लिए अब ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकेगा। जलदाय मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने राजीनर पोर्टल पर इस ऐप को जारी किया। उन्होंने बताया कि पानी के लिए नए कनेक्शन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऐप पर प्रतिलिपियां अपलोड करनी होंगी। जलदाय मंत्री ने जयपुर स्थित आशीष विहार पंप हाउस से प्रतापनगर, महल रोड और जगतपुरा की कॉलोनियों को बीसलपुर से जोड़ने की परियोजना के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। जयपुर में नगर निगम के नए जोन कार्यालयों का मंत्रियों ने उद्घाटन किया। झोटवाड़ा जोन कार्यालय का लोकार्पण कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने किया। वहीं सिविल लाइन जोन कार्यालय का शुभारंभ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा किया गया। और अब बात अपनी सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं कोरोना से बचाव के लिए क्या है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ पर देख सकते हैं तथा खबरों के अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान को फॉलो कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में चौथे चरण की 897 ग्राम पंचायतों के लिए आज हो रहा है मतदान। 30 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे उपयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना का कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुभारंभ। ग्रामीण भारत में बदलाव लाने की योजना से लोगों को मिलेगा मकान का डिजिटल अधिकार और संपत्ति कार्ड। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार आज पटना में राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी उनकी अंत्येष्टि। करौली में पुजारी की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भाजपा ने किया तीखा प्रहार। और प्रदेश में 12 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावट के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। 12 बजे के समाचारों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी राजस्थान के साथ। नमस्कार।